हे गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर कोई भी आप इंश्योरेंस खरीदने वाले हो या फिर ख़रीदना चाहते हो तो आप कौन सा बीमा खरीदें या फिर कौन सा नहीं खरीदें, सब कुछ आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, मैंने इस टाइप की वीडियोस बनाना हाल ही में शुरू किया है, तो गलती अगर हो कहीं पे तो माफ़ करना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो में कोई भी गलती हो ना तो ज़रूर बताना ताकि मैं आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं खुद LIC एजेंट रहा हूँ, इस बेसिस पे आपको ये सारी डिटेलें बताऊँगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम LIC का या फिर किसी भी कंपनी का बीमा क्यों करवाते हैं, इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं। हम इसलिए नहीं करवाते कि हमारा अभी जमा करेंगे कुछ टाइम बाद हमें इतना पैसा मिल जाएगा, वो हो जाती है आपकी सेविंग। तो सेविंग करने के लिए थोड़ी बीमा करा रहे हैं, बीमा करा रहे हैं अपनी लाइफ की गारंटी के लिए, अगर हम रहें या नहीं रहें लेकिन हमारी जो फैमिली है वो ठीक से सर्वाइव कर सके, इसलिए हम लोग बीमा करवाते हैं। तो अब मैं दो चीज़ समझाऊंगा। देखो, दो तरीके के प्लान होते हैं, एक इंडोर्समेंट प्लान होते हैं और एक होते हैं टर्म इंश्योरेंस। इंडोर्समेंट प्लान में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पैसा देते हो, कुछ समय बाद आप देखो, जैसे 20 साल या 25 साल का आपने कोई बीमा करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो 25 साल के भीतर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कुछ पैसा दिया जाता है। बदले में आपका जो मेच्योरिटी होती है ना, 25 साल में अगर बीमा कंप्लीट हुआ, अगर मरे नहीं जिंदा हो और मेच्योरिटी पे, तो आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा। ये होता है इंडोर्समेंट प्लान। तो बहुत सारे लोग सुन के बहुत खुश हो गए होंगे, चलो हमारा मरने पे भी कुछ पैसा दे रहा है और हमारे जीने पे भी पैसा दे रहा है। तो ये बहुत ही गलत प्लान है। आपको बताऊं, आप 1000 रुपये दोगे ना महीने के, और आपको मतलब 25 साल बाद 8-10 लाख रुपए ही मिल पाएंगे, और 25 साल बाद 8-10 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी भाई साहब। आपको बताऊं, 7% इन्फ्लेशन है, मतलब हर 10 साल में पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। जैसे आज पेट्रोल 100 रुपये की है, तो आज से 25 साल बाद पता है कितने रुपए की होगी? लगभग होगी वो, देखो, 100 से 200 की, 200 से 400, 500 रुपये के आसपास की जो पेट्रोल है 1 लीटर मिलेगी। तो आप सोच सकते हो, जो 100 रुपये की चीज़ 500 की मिलेगी, तो जो 10 लाख रुपए होंगे वो 2 लाख के बराबर होंगे। आज की डेट में आप 2 लाख रुपए से क्या कर पाओगे बताओ? अब खुद सोचो, अगर आपके पास आज के दिन 2 लाख रुपए हैं तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कोई अच्छा बिजनेस भी नहीं खोल सकते। बस ये है कि आप 2 लाख रुपए ऐसे उड़ा दो मौज में। आईफोन तो 1.5 लाख का आ रहा है, तो आईफोन भी नहीं खरीद सकते। बताओ, 30 साल आपने इन्वेस्ट किया, आईफोन भी नहीं खरीद पा रहे। तो जो इंडोर्समेंट प्लान होते हैं मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार प्लान होते हैं, इनको ना लो, वही बेटर है। अब दूसरी बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या है, अगर आप महीने के 200 रुपये भी दोगे ना, तो अगर इन 25 साल में आपको कुछ हो जाता है, आप काम करने लायक नहीं रहते, आपकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 200 रुपये से आपको 25 लाख रुपए तक का कवरेज मिल सकता है। 1 से लेके 25 साल के भीतर कभी भी हो जाए, कुछ भी, आप काम करने लायक नहीं रहे, पैरालाइज अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपको 25 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाता है। उस टाइम भी 25 लाख रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, लगभग 5 लाख रुपए। आज के हिसाब से देखो तो 5-6 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख से बेटर है कि 5-6 लाख मिल जाए। मतलब आज की वैल्यू के हिसाब से वो 25 लाख बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज 2 लाख मिल रहे हैं, वो 25 साल बाद जो मिलेंगे उसके हिसाब से। आज अगर आप इमेजिनेशन करो तो 25 लाख इमेजिनेशन मत करना कि 25 लाख तो बहुत हो गए भाई, बस 5-6 लाख की इमेजिनेशन करो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको, देखो, वो 1000 रुपये कर रहे थे तब हमें 8-10 लाख मिल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे देखो 200 रुपये दे रहे हैं, 25 लाख तक मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम जिंदा रहे 25 साल तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग कह रहे होंगे, अगर जिंदा ही रहे तो ये सारा हमने खरीदा उसका क्या हुआ, वो तो सारा लॉस चला गया। लॉस नहीं गया भाई, यही तो इसकी खासियत है। देखो, 25 साल आप जिंदा रहे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है बताओ? अगर आप जिंदा रहे ये खुशी की बात है कि आपके कुछ रुपए चले गए, ये खुशी की बात है? बताओ, खुशी की बात ये है कि आप 25 साल जिंदा रहे। अब 25 साल में देखो, आपने 800 रुपये बचाए, ठीक है, 800 रुपये बचाए। अब 800 रुपये का क्या करें? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके पहले तो मैं दोनों कंपैरिजन बताऊँगा, LIC के बीमा का, दोनों का, इंडोर्समेंट प्लान का और उसका टर्म इंश्योरेंस का। फिर उसके बाद बताऊँगा जो 800-900 रुपये बचे, 800-700, तो उनका क्या करना है। चलो मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। आज हम बात करते हैं कोई भी एंडोर्समेंट प्लान में आपको 25 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप महीने का 1000, मतलब साल का 12,000 रुपये दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चूज़ किया है, एक बीमा, यहाँ पे एक इंश्योरेंस। अगर आपकी एज जो है 25 है और आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप
आपकी जो सम एश्योर है, मतलब आप टोटल कितना जमा करना चाहते हो, तो मान लो आप जमा करना चाहते हो 3 लाख, 2.5 लाख मान लेते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, ठीक है। तो आप देखो इसमें आपकी कितनी जो है महीने की जो किस्त आएगी वो देखो, इसमें आ रही है आपकी 930 रुपये की, 933 रुपये की पहले साल आएगी, उसके बाद 913 रुपये की आगे की हर साल आएगी। तो हम थोड़ा सा इसमें रेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं 70 या 80 कर लेते हैं, ठीक है, 2,80,000। तो इससे हमारी लगभग 1,000 रुपये के आसपास आएगी। तो देखो पहले साल 1,045, दूसरे साल 1,023 रुपये, ठीक है, यानी 1,000 रुपये महीने लेके चलते हैं। तो आपको देखो कितना बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। ये देखो आपको कवरेज, नॉर्मल कवरेज, यानी कि कोई भी बीमारी से आप अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो 14 लाख से शुरू है, और ये साल बाई साल ये घटता जाता है। अगर कोई भी कैजुअलिटी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो भी ये घटता जाता है, 17 लाख से शुरू है। यानी कि अगर आपने ये जमा किया तो पहले साल में ही अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको मिलेंगे 17 लाख, पहले साल में ही डेथ हो गई बीमारी की वजह से तो आपको मिलेंगे 14 लाख, ठीक है। अब लास्ट में आपको कितना दिया जाएगा, देखो 2,64,000 आपने जमा किए तो आपको मिलेगा केवल 7,28,000 रुपये। सोचो आज से 25 साल बाद 7 लाख की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 लाख। बस 1.5 लाख के लिए आप सोचो 25-30 साल जमा करोगे पैसा, और केवल 1.5 लाख आज की वैल्यू के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो क्या ही मतलब है। अब देखो, अब हम जाते हैं दूसरे प्लान, टर्म इंश्योरेंस की तरफ। तो देखो जब भी लो ना बीमा, कोई भी कंपनी का लो तो टर्म इंश्योरेंस ही लो, और कोई बीमा मत लो, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम भरता हूँ, एज भी भर देता हूँ 25, और यहाँ पे टर्म भर देता हूँ 25 साल, ठीक है। अब देखो आपको कितना कवरेज चाहिए, आप इसमें बताओ। वहाँ पे आपको जो कवरेज मिल रहा था मैक्सिमम 18-17 लाख इस तरीके से मिल रहा था। मैं यहाँ पे भरता हूँ 30 लाख रुपये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, ठीक है। मैंने कहा 30 लाख मुझे मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शायद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 30 लाख में 1 जीरो कम लगाया था। अब देखो यहाँ पे देखो आपका जो प्रीमियम होगा ना 5,876 रुपये साल का होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें 5,000 कितना है देखो एक बार देख लेते हैं, 5,876 रुपये। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेशन लगाऊँ, डिवाइड करूँ 12 का, 5,876, ठीक है, 876 में डिवाइड करूँ 12 का, तो महीने का कितना बन रहा है, 489 रुपये, ठीक है। मतलब देखो 500 रुपये लेके चलते हैं, यानी 500 रुपये में आपको 30 लाख रुपए तक का कवरेज मिल रहा है, उससे लगभग डबल है। अगर हम वहीं केवल 17 की बात करें या 18 लाख की बात करें तो ये बहुत ही कम बैठेगा, ठीक है। तो अब देखो उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है, उसका जो मैक्सिमम है ना 17 लाख, उससे लगभग 1.5 गुना ये ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पे जो हमारा जो हमें प्रीमियम देनी पड़ रही है केवल 500 रुपये महीने की देनी पड़ रही है। अब वही बात करें SIP की, ठीक है, SIP में हम जाते हैं, अब SIP कैलकुलेटर सर्च करते हैं। SIP कैलकुलेटर हमने सर्च किया और इसमें जाके ये देखेंगे कि अगर हम 500 रुपये जो बचे हैं वो यहाँ पे डालें, 500 रुपये हर महीने, ठीक है, डालें कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मान सकते हैं। देखो 12% तो बहुत ही ना के बराबर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं यानी कि SIPs होती हैं उसमें 12% तो मिनिमम परसेंट मिलता ही है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, और हम देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, परसेंटेज और दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। मैं सिंपल यहाँ पे ग्रो ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हम ये देख पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको कितने % तक का रिटर्न दे सकता है और हिस्ट्री में उसने कितना दिया है। मैंने 5 साल सेट करा है, तो 5 साल के हिसाब से निपॉन ने 21%, इसने 22%, 21, 20, 18 इस तरीके के % दिए हैं लार्ज कैप में, ठीक है। अगर हम मिड कैप में बात करें तो 5 साल के हिसाब से देखें तो इसने देखो 33%, ठीक है, इसने 38, 30, 30, 29, 29, 28 इस तरीके से रिटर्न इसने बना के दिए हैं। हम स्मॉल की बात करें तो देखो 34, 33, 29, 29, 26, 25, ठीक है, इस तरीके से इसने रिटर्न दिए। 5 साल की भी बात करें तब देखो 45 तक भी हैं, ठीक है। तो इतने तक % के रिटर्न इन्होंने दिए हैं लाके, ठीक है। अब देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिड कैप वाला, ना ही लार्ज कैप वाला, ना ही स्मॉल कैप वाला। लॉन्ग टाइम के लिए करते हो तो मिड कैप बेस्ट रहता है, इसमें लॉन्ग टाइम में रिस्क कम होता है और रिटर्न ज़्यादा होता है। तो मैं फिर भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर कहाँ है हमारा SIP का, तो मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से कैलकुलेटर ओपन करके। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और हम लोग कितना इन्वेस्ट करते, 500 रुपये महीने केवल, ठीक है, 500 रुपये महीने, और हम रिटर्न लेके चलें तो 25 ही लेके चलते हैं, क्योंकि मिड कैप में 25 अगर दो तीन तरीके के म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो ना, 2-3 म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी के, तो 25% आपका आसानी से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने 25 साल के लिए भी बीमा लिया था और 25 साल ही मैंने यहाँ पे भरा है, ठीक है, 500 रुपये से। अब वहाँ पे आपको मिल रहे थे 7-8 लाख रुपये, ठीक है, अब यहाँ पे मिलेंगे 1,18 लाख रुपये 500 रुपये से। सोचो 1,18 लाख की आज की डेट में अगर मैं वैल्यू देखूं तो 20-25 लाख रुपए बैठेगी,
आज की डेट में 20-25 लाख रुपए काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज की वैल्यू के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्या करना है। 500 रुपये का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, 500 रुपये महीने का, और 500 रुपये महीने आपको SIP में डालने हैं मिड कैप में, तब आप एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।